को इस तरह बिगाड़ दिया जाए कि लोग सांस भी लें तो डर करके लें। लेकिन यही मगरबी बंगाल की सियासत कहती है, ममता बनर्जी की सियासत कहती है, तृणमूल कांग्रेस की सियासत कहती है, हमारे गार्जियन जनाब सुदीप बंदोपाध्याय साहब की सियासत ये कहती है, नैना बंदोपाध्याय साहबा का ये सियासत कहती है कि तुम डर के नहीं, आजादी के साथ हिंदुस्तान के नागरिक हो, इस नागरिक का फर्ज निभा करके तुम सांस लो और खुले दिल से अपने अपने मज़हब को मनाओ। मगर भी बंगाल की सियासत पूरे हिंदुस्तान में चाहिए, इसके लिए हम सबको तैयारी करके रखनी होगी। मैं दादा का खैर मकदम कहूंगी कि सिर्फ इसलिए नहीं, हिंदुस्तान के शहर में, हिंदुस्तान के दालान में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में एक सेकुलर आवाज, एक जमहूरी आवाज, एक फलाह की आवाज, एक तरक्की की आवाज, एक भाईचारगी की आवाज, एक सालमियत की आवाज अगर किसी की गूंजती है, उसका नाम सुदीप बंदोपाध्याय है, जिसने पूरे इंसानियत का सर ऊंचा करने की कोशिश की है। मैं उनसे सुनने की है, फिर भी असर रखता है और न जाने कैसे वो हर दिन की खबर रखता है, चाहे पूजा का मैदान हो, चाहे ईद की मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजा हो, हर किसी की खबर देना वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और निभाते हैं। हर किसी का उनका दरवाजा एक रिक्शे वाले के लिए भी खुला है, रिक्शा वाला हो या जहाज चलाने वाला हो, कोई फर्क महसूस नहीं होता। ये है हमारे गार्जियन का दरवाजा। मैं उन्हें आवाज दूंगी इस तरह से कि भरोसा है हमें अपने हुनर पर, इसलिए हमने भरोसा है हमें अपने हुनर पर, इसलिए हमने हमेशा नाम ही लिखा। बिलाल भाई आप समझ सकते हैं कि हमेशा नाम ही लिखा, नसबनामा नहीं लिखा। और दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा, दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा। सफर काफी किए लेकिन सफरनामा नहीं लिखा। मैं ऐसे शख्सियत को आवाज दूंगी। हमारे साथ कामयाबी इसलिए 44 नंबर की गुर्बत जो शक्ति आज इसको विभाजन का कोशिश करते हैं, इस बारे में हम लोगों को जरूर ध्यान देना है। ये हिंदुस्तान है, ये मुस्लिम का सबसे बड़ा पर्व का नाम रामवान होता है। आज हिंदू का सबसे बड़ा पर्व दिवाली का पीछे आदि होता है। राम को साथ रमजान और दिवाली का साथ दिवाली हम लोग मानते करते हैं। ये कौन शक्ति है कि इसका बीच में विभाजन करने का कोशिश करती है? इसको रुकना चाहिए। देश का सामने खतरा है। अंडर बिजनेस जाते हैं, पुलिस का साथ आके कान में गोली लगा के मार देते हैं। ये राज्यों का बात हम लोग बोले तो बोले वेस्ट बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर की बात ठीक। मैं देखा टीवी में, जिसको गोली मारा वो मेरा साथ एक हम भी वो क्या लॉ है, इससे क्या तो मैं ये बात यहाँ नहीं बोलना चाहते। खुशी का ईद का प्रोग्राम है, ईद मिलन हमारे देश एक सेकुलर कंट्री है। मैं हर मीटिंग में जहाँ जाए, जहाँ सब स्थान पर ये बोला कि सेकुलरिज्म को प्रोटेक्ट करो, इसको रोको, अच्छा नहीं। और ये सेकुलरिज्म बिगाड़ हमारे देश का कोई भविष्य नहीं। हम लोग एक चैलेंज में आए थे। ममता बनर्जी एक नाम नहीं, एक सिंबल होते हैं सेकुलरिज्म के। और ममता बनर्जी को आगे रख के हम लोग दिखा देंगे कि देश में सेकुलर फोर्सेस एक साथ हो जाए तो कम्युनल फोर्सेस को घुसने का कोई रास्ता भी हम लोग नहीं देंगे।